हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्बल टॉक्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की, जहां पर हम कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स देखेंगे, प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि इस सब की क्या वजह है, इस बार के बजट से रिलेशन और साथ ही साथ कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बात करते हैं इस सब के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो दिसंबर में काफ़ी हाई हो गया था, उसके कंपैरिजन में जनवरी और फरवरी में थोड़ा कम हुआ है। अर्बन रूरल दोनों जगह इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। आज मेन बात का मुद्दा यहाँ पर ये रहेगा कि जॉब आखिरकार है कहाँ। क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी इकॉनमी इतना अच्छा ग्रो होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना कम नहीं हो रहा। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में लास्ट 16 मंथ्स के टॉप पर पहुंच गया था। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज चलती रहती हैं, मगर अनएम्प्लॉयमेंट का सडनली बढ़ जाना, लेऑफ्स का बढ़ जाना थोड़ा सबको इस मुद्दे की तरफ अट्रैक्ट करता है। और कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा, राजस्थान में यह 30% से भी ज़्यादा पहुंच गया है। ये कुछ पास रिकॉर्ड्स हैं जो शो करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। हाल ही में बायजूस ने अपने 1500 स्टाफ को फायर किया है, जिसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव भी शामिल हैं। और सिर्फ बायजूस में ही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज में ये हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मंथ जनवरी में ही 1 लाख से ज़्यादा लोग आईटी सेक्टर में काम से निकाले गए हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। चलिए बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जी हाँ, बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये इंडिया के अपकमिंग टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाला है। एग्रीकल्चर डोमिनेंस। इंडिया में अप्रॉक्स 50% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, पर यह जीडीपी का सिर्फ 18.8% ही कंट्रीब्यूट करता है। इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक जगह जहां ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी कंट्री में स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही ट्रेनिंग और स्किल्स नहीं सिखाता है जो जॉब्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिया ने इस बार अपने बजट का 2.9% ही एजुकेशन सेक्टर के लिए अलॉट किया है, जिसे यूएसए के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है, जो अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च कर देता है। आईएसआर द वी बॉक्स इंडियन स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार इस समय इंडिया में लगभग 50% कैंडिडेट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। यह डाटा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सही है, लेकिन अभी भी इंडिया में लगभग 50% लोगों के पास जॉब्स के लिए स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है। इसका मतलब इंडिया में काफ़ी लोग जॉब्स चाहते तो हैं, लेकिन रेलेवेंट स्किल्स ना होने के कारण उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। इनइफेक्टिव ग्लोबल प्लानिंग। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के बीच कोई अच्छा कनेक्शन या प्लान नहीं है, जिसकी वजह से सब उतना बैलेंस नहीं हो पाता, जिसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और एक बात ये भी है कि इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही थी, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंडिया में काफ़ी लेट आया, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम रहा। लेबर लॉ। प्राइवेट सेक्टर में सही तरीके से लेबर लॉ के इम्प्लीमेंट ना होने से अनइंस्टेबिलिटी और ले ऑफ का खतरा रहता है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं। ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा गवर्नमेंट पोस्ट के लिए भरे गए आवेदन पत्रों से ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है। हाई लेवल कंपटीशन, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में डिलेड रिजल्ट, पेपर लीक, लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे कारण अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं ला पाते और स्टूडेंट्स बहुत बड़ा पीरियड इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ही लगा देते हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो साल के कुछ ही सीजन्स में एम्प्लॉयमेंट देता है, जैसे एग्रीकल्चर लेबरर, स्ट्रीट वेंडर्स, फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन्स।
ये सब जो डायरेक्टली डिमांड पर डिपेंड करता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर सीज़न में ही एम्प्लॉयमेंट दे पाता है। जॉब्स को एआई ने रिप्लेस कर दिया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के आ जाने से जॉब मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। पुराने जॉब्स को मशीन्स रिप्लेस करती जा रही हैं और न्यू जॉब्स स्पेसिफिक स्किलिंग और ज़्यादा प्रोडक्टिव पर डिपेंड हो रहा है। कंपनीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में तेज़ी से विस्तार ने लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का डर बढ़ा दिया है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन लोगों के अनुसार निकाला जाता है जो लोग काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। बट इंडिया में ये थोड़ा अलग सा है। CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% लोग जानबूझ के जॉब्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जॉब्स उन्हें मिल रही हैं वो उनकी डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। हाल ही में कुछ लॉन्च हुई अच्छी स्कीम्स, इंडिया में बढ़ती इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2024 तक 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देने का वादा इस डायरेक्शन में एक उम्मीद दिखाता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी एजुकेशन करिकुलम को इंडस्ट्रियल डिमांड से जोड़ने का काम कर रही है। हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अनाउंस किया है, जिसका लक्ष्य लाखों युवाओं को 3 साल के अंदर प्रॉपर स्किल्स देना है। आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।